कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिन शहर में आकर लोगों से पूछ रहा होता है डेमन ह्यूमंस के बारे में। लोग उसे बताते हैं कि डेमन ह्यूमन डेजर्ट के काफ़ी अंदर में रहते हैं। फिर मिन किसी और से इसके बारे में पूछता है तो वो लोग भी बोलते हैं कि हमने इस गिल्ड का नाम भी पहली बार सुना है। फिर उसे एक औरत वहाँ पे बताती है कि डेमन ह्यूमंस ने 10 साल पहले लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसके बाद वो लोग बिखर गए और लोगों के बीच जाकर छुप गए। मिन अपने मन में सोच रहा होता है, जब तक मैं डेजर्ट के अंदर नहीं जाऊंगा लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी फ्रे मिन से बोलता है, तुम क्यों लोगों से बेकार में पंगे ले रहे हो। तो मिन फ्रे से बोलता है कि अभी मेरे पास बहुत खाली टाइम है, इसलिए मैं लोगों से पूछताछ कर रहा था। तभी मिन को कोई आवाज़ लगाता है और बोलता है, हंटर मिन। वो और कोई नहीं, लैला होती है। वो मिन से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप हेडक्वार्टर में जाके आराम क्यों नहीं करते हैं। मिन बोलता है, मुझे मिशन पर निकलने से पहले कुछ चेक करना था, इसलिए मैं लोगों से पूछताछ कर रहा था। और तुम क्यों अकेली हो। लैला बोलती है कि हम लोग कल जिस गेट के सामने जाने वाले हैं, स्टीफन उसका एक्सेस लेने गया है। वैसे मिन तुम कोरिया से हो ना, जब मैं कोरिया आई थी तब तो मैं तुमसे नहीं मिली थी। तो मिन बोलता है, मैं अभी अभी नया आया हूँ। तो लैला बोलती है, ओ ऐसी बात है। लैला हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि इसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। मिन लैला से पूछता है कि तुम यूरोपियन ब्रांच में काम करती हो ना। तो लैला बोलती है, हाँ मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे हूँ। तो इस बात पे मिन बोलता है कि मैं वहाँ पे एक हंटर को जानता हूँ। पहले मैंने उस हंटर के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए थे। उनका नाम हैंस स्क्रॉडर था। लैला भी थोड़ी शौक हो जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और मिन को दिखाते हुए बोलती है, क्या यही हो। तो मिन उनकी फ़ोटो देख के बोलता है, हाँ यही है। 10 साल बीत चुके हैं लेकिन इनका चेहरा अभी तक नहीं बदला है। मिन लैला से पूछता है, क्या तुम उनकी बेटी हो। तो लैला बोलती है, नहीं वो मेरे अंकल है, मुझे लगा नहीं था कि उनकी पहचान तुमसे होगी क्योंकि तुम्हारी एज ज़्यादा नहीं लगती। तो मिन हंसते हुए बोलता है, मेरी बेबी फेस की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तभी लैला मिन को बताती है कि मेरे अंकल अभी कोमा में हैं गेट सिंड्रोम के कारण। तो मिन बोलता है, गेट सिंड्रोम क्या है। तभी लैला मिन को बताती है कि मेरे अंकल की हालत तब से ऐसी है जब से वो गेट के अंदर गए थे और गेट के अंदर हद से ज़्यादा टाइम तक अंदर रह गए थे, तभी उनकी हालत ऐसी हो गई थी। से रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ तो लिया लेकिन तब तक वो अपने होश खो बैठे थे। मैंने बहुत सारे डंजन में ट्रैवल किया लेकिन मुझे उनकी कोई दवाई नहीं मिली। तो मैंने उसे बोलता है, लगता है तुम एलेक्जर के तलाश में हो। तो लैला बोलती है, हाँ मैं एलेक्जर के तलाश में हूँ, सिर्फ वही एक चीज़ है जो मेरे अंकल को बचा सकती है। फिर लैला वहाँ से उठते हुए बोलती है, लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे और भी ज़्यादा तैयारी भी करनी है। मैंने भी अपने मन में सोच रहा होता है, एक बार मुझे जाके हैंस से ज़रूर मिल लेना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कार में सभी लोग बैठकर उस गेट की तरफ जा रहे होते हैं। स्टीफन गाड़ी चला रहा होता है। थोड़ी देर बाद लैला बोलती है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं। तभी हमें वहां का सीन दिखाया जाता है जहां पर गेट ओपन हुआ रहता है। हिकारी उस गेट को देखकर बोलती है, इंट्रेंस तो काफ़ी बड़ा है। तो हमें बताया गया है कि अभी तक इस गेट का रैंक नहीं नापा गया है। स्टीफन बोलता है, यहाँ पे लगता है कि सभी लोगों ने पहले ही अपना काम ख़त्म कर लिया है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितनी लाशें थी वहाँ पे नंबरिंग कर चुके होते हैं। फिर स्टीफन बोलता है कि अब हमें अंदर चलना चाहिए, बाहर में अब हमारा कोई काम नहीं है। ये सब सुनकर क्यूमो बोलता है, चलो अब जल्दी से अंदर चले। तो ये सब सुनकर सभी लोग भी बोलते हैं, ठीक है चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलने के साथ सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को कुछ लोग बहुत दूर से देख रहे होते हैं। वो देखकर हंसते हुए बोलते हैं, वो लोग लाशों की गुफा में घुस चुके हैं। लैला बोलती है कि एक बार मैं अपने स्किल का इस्तेमाल कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि आसपास कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। अगर होगा तो हमें पता चल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लैला अपने एक स्किल का इस्तेमाल करती है और उसके चारों तरफ एक माना सर्कल बन जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि उसके स्किल का नाम 3 ग्रोथ सीक्रेट गार्डन होता है। ये एक डिटेक्शन स्किल होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लैला के चारों तरफ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलकर चारों तरफ फैलने लग जाती है और उसका रेडियस बहुत ज़्यादा दूर तक होता है। फिर वो लोगों से बोलती है कि आसपास 30 किलोमीटर के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। अगर कोई मॉन्स्टर मिलता भी है तो उससे लड़ाई करने से इग्नोर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो एक दूसरे को कांटेक्ट कीजिए। और हिकारी की तरफ देखते हुए बोलती है, खासकर तुम दोनों। वो दोनों भी अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलते हैं, ठीक है मैम। तो लैला बोलती है, ठीक है तो सभी लोग फैल जाओ। अगर तुम्हें कोई भी काम की चीज़ मिलती है तो एक दूसरे को कांटेक्ट करो और एक दूसरे को बताओ। मिन भी ये सब सुनकर अपने रास्ता निकल जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ दिखता है और वो देख के शॉक हो जाता है। उसकी नज़र एक पाउडर पे पड़ी होती है जिसके अंदर से ब्लैक माना निकल रहा होता है।
वो उसे अपने हाथ में उठा कर देखता है और सोचता है आखिर ये है क्या और इसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है। फिर मिन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और बूढ़े आदमी को कॉल करता है। बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ बॉस बोलिए। मिन उससे बाहर के सिचुएशन के बारे में पूछता है तो ओल्ड मैन मिन को बोलता है, मुझे कुछ लोगों का एक ग्रुप गेट के बाहर दिखा है जो गेट पे नज़र रखे हुए हैं। तो मिन पूछता है कितने लोग हैं, तो बूढ़ा आदमी बोलता है 5 लोग हैं बॉस। तो मिन बोलता है तुम बाहर ही रहो, उन लोगों पे नज़र रखो, अगर वो लोग गेट के अंदर घुसते हैं तो मुझे बताना। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, बॉस क्या मैं उन लोगों को ठिकाने लगा के आपके साथ अंदर आ जाऊं? तो मिन बोलता है नहीं, अगर उन लोगों ने री इन्फोर्समेंट वक्त बुला लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो लोग गेट को जाम कर देंगे। तुम बाहर ही रहो, उन लोगों पे नज़र रखो। तभी हमें हिकारी और क्यूमो का सीन दिखाया जाता है। क्यूमो बोलता है, सिस्टर हमने सब कुछ ढूंढ लिया लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। हिकारी भी गुस्सा होते हुए बोलती है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है, ये तो एक अनक्लियर गेट है। तभी क्यूमो बोलता है, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है सिस्टर। तभी हिकारी अपने डिवाइन स्नेक को समन करती है और उसे बोलती है, आसपास जितने भी माना ट्रेसेस हैं उन्हें ढूंढ के निकालो। लैला उस पावर को सेंस कर लेती है और बोलती है आसपास ज़रूर कुछ हुआ है। तभी वो स्टीफन को बोलती है, जाओ वहाँ पे जाके देखो कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लैला के पीछे वही सब बंदे खड़े होते हैं और उस पर अटैक करने वाले होते हैं। इधर डिवाइन स्नेक सभी ज़मीनों को खोदने लगता है और ज़मीन के अंदर से सारी डेड बॉडी बाहर निकालने लग जाता है। उन डेड बॉडीज को देखकर हिकारी और क्यूमो की हालत खराब हो जाती है। हिकारी बोलती है, यहाँ पे तो चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। तभी क्यूमो बोलता है, ये लाशें नहीं, ये घोल्स हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।